आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 17। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है, जिसे परमात्मा कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो साधक केवल जरा यानी वृद्धावस्था, मरण यानी मृत्यु, दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत् ब्रह्म को जानते हैं, सब कर्मों तथा संपूर्ण अध्यात्म से परिचित हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि तत् ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात परम अक्षर पुरुष है। पुरुष कहो चाहे ब्रह्म। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जो उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहृतः कहा है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, इसी को पुरुषोत्तम कहा है। शंका समाधान। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं उन सर्व प्राणियों से उत्तम अर्थात शक्तिमान हूँ जो मेरे 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसलिए लोकवेद अर्थात दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया। उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता तथा अक्षर पुरुष जो 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है, से अन्य ही है, वही परमात्मा कहा जाता है। वह सर्व का धारण पोषण करता है, वास्तव में अविनाशी है। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, जो सर्व सृजनहार है, कुल का मालिक है, अर्थात परमात्मा है। प्रश्न नंबर 9। अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। आपने गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में भी अक्षर पुरुष को भी नाशवान बताया है, कृपया स्पष्ट करें। उत्तर, यह सत्य है कि अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, परंतु प्रकरणवश अर्थ अन्य भी होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि क्षर और अक्षर ये दो पुरुष यानी प्रभु इस लोक में हैं। ये दोनों तथा इनके अंतर्गत जितने जीव हैं, वे नाशवान हैं, आत्मा किसी की भी नहीं मरती। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि पुरुषोत्तम तो उपरोक्त दोनों प्रभुओं से अन्य है, वही अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करने वाला वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में तत् ब्रह्म को परम अक्षर ब्रह्म कहा है। अक्षर का अर्थ अविनाशी है, परंतु यहाँ परम अक्षर ब्रह्म कहा है। इससे भी सिद्ध हुआ कि अक्षर से आगे परम अक्षर ब्रह्म है, वह वास्तव में अविनाशी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 18। प्रमाण। जैसे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बताई जाती है, देवताओं का वर्ष कितने समय का है? सुनो, 4 युग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग का एक चतुर्युग होता है, जिसमें मनुष्यों के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इस प्रकार बने 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन रात्रि का एक महीना तथा 12 महीनों का ब्रह्मा जी का एक वर्ष हुआ। ऐसे 100 वर्ष की श्री ब्रह्मा जी की आयु है। श्री विष्णु जी की आयु श्री ब्रह्मा जी से 7 गुना है, यानी 700 वर्ष। श्री शंकर जी की आयु श्री विष्णु जी से 7 गुना अधिक, यानी 4900 वर्ष। ब्रह्म क्षर पुरुष की आयु 70,000। शंकर की मृत्यु के पश्चात एक ब्रह्म की मृत्यु होती है, अर्थात क्षर पुरुष की मृत्यु होती है। इतने समय का अक्षर पुरुष का एक युग होता है। अक्षर पुरुष की आयु गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में कहा है, सहस्र युग पर्यंतम अह यत् ब्रह्मणः विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहोरात्रा विदः जना है। अनुवाद। आज तक सर्व अनुवादकर्ताओं ने उचित अनुवाद नहीं किया। सबने ब्रह्मा का 1000 चतुर्युग लिखा है, यह गलत है। देखें इसी पुस्तक के पृष्ठ 204 से 357 तक में गीता अध्याय 8 श्लोक 17 के अनुवाद की फोटोकॉपी जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मूल पाठ में संहस्र युग लिखा है, न कि संहस्र चतुर्युग।
इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 17 का अनुवाद ऐसे बनता है, ब्रह्मणः यानी अक्षर पुरुष का, यत यानी जो, अह यानी दिन है वह, सहस्रयुग पर्यंतम यानी 1000 युग की अवधि वाला, और रात्रिम यानी रात्रि को भी, युग सहस्रांतम यानी 1000 युग की अवधि वाली जो पुरुष विदुः यानी जानते हैं, ते यानी वे, जना यानी व्यक्ति, अहोरात्र यानी दिन रात को, विदः यानी जानने वाले हैं। भावार्थ, इस श्लोक में ब्रह्मा शब्द मूल पाठ में नहीं है और न ही चतुर्युग शब्द मूल पाठ में है। इसमें ब्रह्मणः शब्द है जिसका अर्थ सच्चिदानंद ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म होता है, परंतु प्रकरण अनुसार ब्रह्मणः का अर्थ ब्रह्म से अन्य पर ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म भी होता है। प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मणः का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, वह अनुवादकों ने ठीक किया है। इस गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में आयु का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मणः का अर्थ अक्षर ब्रह्म बनता है। यहाँ अक्षर पुरुष की आयु की जानकारी दी है। अक्षर पुरुष का एक दिन उपरोक्त 1000 युग का होता है। 70,000 शंकर की मृत्यु के पश्चात एक क्षर पुरुष की मृत्यु होती है, वह समय एक युग अक्षर पुरुष का होता है। ऐसे बने हुए 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन रात्रि का 1 महीना तथा 12 महीनों का अक्षर पुरुष का 1 वर्ष तथा ऐसे 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की आयु है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 19। इसके पश्चात इसकी मृत्यु होती है, इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों नाशवान कहे हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा कहा है, यह परमात्मा सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नाश में नहीं आता। प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में स्पष्ट है कि वह परम अक्षर ब्रह्म सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उदाहरण, जैसे सफेद मिट्टी के बने कप प्लेट होते हैं, उनका ज्ञान है कि हाथ से छूटे और पक्के फर्श पर गिरे और टूटे अर्थात नाशवान क्षर है। यह स्थिति तो क्षर पुरुष की जानो। दूसरे कप प्लेट स्टील यानी इस्पात के बने हो, वे बहुत समय उपरांत जंग लगकर नष्ट होते हैं, शीघ्र नहीं टूटते व नष्ट नहीं होते। मिट्टी के बने कप प्लेट की तुलना में स्टील के कप प्लेट चिरस्थायी हैं, अविनाशी प्रतीत होते हैं, परंतु हैं नाशवान। इसी प्रकार स्थिति अक्षर पुरुष की जानो। तीसरे कप प्लेट सोने के बने हों, वे कभी नष्ट नहीं होते, उनको जंग नहीं लगता। यह स्थिति परम अक्षर ब्रह्म की जानो। यह वास्तव में अविनाशी हैं, इसलिए प्रकरणवश अक्षर का अर्थ नाशवान भी होता है, वास्तव में अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 11 में मूल पाठ यत अक्षरम वेद विदः वदन्ति विशन्ति यत यतयः बीतरागाः यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अनुवाद, इस श्लोक में अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा के लिए है। वेद विदः यानी तत्वदर्शी संत अर्थात वेद के तात्पर्य को जानने वाले महात्मा, यत यानी जिसे, अक्षरम यानी अविनाशी, वदन्ति यानी कहते हैं, यतयः यानी साधनारत, बीतरागा यानी आसक्ति रहित साधक, यत यानी जिस लोक में, विशन्ति यानी प्रवेश करते हैं, और यत यानी जिस परमात्मा को, इच्छन्तः यानी चाहने वाले साधक, ब्रह्मचर्यम यानी ब्रह्मचर्य अर्थात शिष्य परंपरा का, चरंती यानी आचरण करते हैं, तत् यानी उस, पदम यानी पद को, ते यानी तेरे लिए मैं, संग्रहेण यानी संक्षेप में, प्रवक्षे यानी कहूँगा। इस श्लोक में अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा ठीक है। कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो ठोथा भुस छिड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। प्रश्न नंबर 10, आप पूर्ण मोक्ष किसे मानते हैं? उत्तर, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णन है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर अर्थात अच्छी तरह ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की यानी सत्यलोक की खोज करनी चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत